नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जराट के। आपके साथ मैं हूं आपका स्टोर फ्रेंड संतोषी। इस दिवाली एक कवच बनवा देते हैं। हमारे पास ऐसे इतने सारे केसेस आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप पर किसी न किसी रूप में तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं। तंत्र क्रिया करके आपको परेशान किया गया है, आपको अंदाज़ा नहीं लगता है। आज हम एक छोटा सा प्रयोग, मात्र 1 मिनट का प्रयोग हम आपको बताएंगे, जो इस दिवाली शनिवार के दिन अर्थात 14 नवंबर को करना है। 14 नवंबर को चतुर्दशी और अमावस्या दोनों तिथियां पड़ रही हैं। लगभग 2-2:30 बजे तक दोपहर चतुर्दशी है, इसके बाद अमावस्या तिथि। चूँकि अमावस्या रात में होती है तो इसलिए ये तिथि ली जा रही है। मित्रों, तंत्र क्रिया कुंडली में 6-8 के संबंध से बनता है। अगर किसी की कुंडली में 6-8 का संबंध 12वें से हो जाए और इन तीनों ग्रहों के बीच में या इन तीनों ग्रहों के साथ लग्न लग्नेश का शत्रुवत या नीचस्थ प्रभाव होगा तो आपके लिए यह परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनेगा। आप इस वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। आपके लिए यह एक अलग तरह से चिंता का सबब बन जाएगा और यह चिंता खा जाएगी आपको। आप इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, ऐसी बहुत सारी स्थितियों से निकालने के लिए हम आपको प्रयोग बताएंगे। आज का प्रयोग आपको कवचित कर देगा, आपके इर्द गिर्द एक शील्ड तैयार कर देगा। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझिए कि आज आप पूरी तरह से कवचित हो जाएंगे और यही आपके लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। तो आइए अब हम बताते हैं आपको कि क्या उपाय करके दिवाली के दिन आप अपने आप को कवचित करें, अपने बच्चों को कवचित करें और शुभता के साथ कदम बढ़ाएं। चलिए नोट कर लीजिएगा इस खास प्रयोग को। आपको 3 लौंग लेने हैं और तीनों लौंग को एक काले धागे में बांध देना है, इतनी इतनी दूरी पर। एक लौंग यहाँ बांध दिया, एक लौंग यहाँ बांध दिया, एक लौंग यहाँ बांध दिया और फिर इसको एक माला का शेप दे दीजिए। दोनों सिरों को, दोनों छोरों को आप गांठ से गांठ लगा दीजिए। इतना काम हो गया। अब इसे दिवाली के किसी भी दिए के, मतलब दिया इसके अंदर रख दीजिए। जो घेरा बनाया है इसके अंदर दिवाली का कोई भी दिया, मुख्य दिया नहीं, हर घर में एक मुख्य दिया जलता है, आप लोग को पता होगा, माताएं बहनें जो खास तौर पर हैं। इसके मध्य में कोई भी एक दिया जला दीजिए। राइट हैंड की मध्यमा अंगुली से एक लौंग छूना है और छू करके एक मंत्र बोलना है, ओम हं हनुमतये नमः। रिपीट करते हैं, प्यारा सा मंत्र है, हनुमान जी का बीज मंत्र, आप सबको पता होगा। एक लौंग छूकर ओम हं हनुमतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा लौंग छुए, जाप करना है, तीसरा छुए, जाप करना है। अब आप पूछेंगे कि जाप कितना करना है, तो हम कहेंगे भैया दिवाली की रात संख्या बंधन नहीं होता, आप जितना चाहें कर सकते हैं। हम संख्याओं के चक्कर में नहीं पड़ सकते क्योंकि यह दिन अपने आप में तंत्र साधनाओं के लिए अबूझ मुहूर्त का काम करता है, जैसे ग्रहण आदि के समय में होता है। तो इस मंत्र के जपने के बाद अब हर तीनों लौंग छू करके कर दिया, छोड़ दीजिए ऐसे ही रात भर। पूजा स्थान पर किसी थाली में कहीं पे भी रख दीजिएगा, कोई बंधन नहीं है। अब ये जो आपका धागा और लौंग वाला मामला है ना, मतलब जो आपने इसको जो पकड़ा है, जो बनाया है, अब इस
लौंग और धागे को कवच के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपनी कलाई में बांध लिया करिए प्रत्येक शनिवार 1 घंटे 2 घंटे के लिए। एक धागा वाला प्रयोग मतलब एक व्यक्ति एक ही यूज करेगा, फिर उसे कोई और यूज नहीं कर सकता, तो एक ही व्यक्ति यूज करिए। मात्र 1 मिनट का समय लगेगा इसमें। दिवाली की रात कभी भी करिएगा। धागा और लौंग बस 2 सामग्री की आवश्यकता होगी, दिया रहेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। हमें मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।